नवरात्रि की शुभकामनाएँ सभी को। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक मैंने क्या-क्या किया है आप सभी को मैं बता रही हूँ। पहला दिन मैंने बाबा को बुलाया था, जो कि पंडित से ही हमने पूजा कराया है और 9 दिनों तक दीपक जो कि अखंड ज्योत होता है, वो हमने जलाया। रात दिन तक उसका ध्यान देना पड़ता है और इस तरह से माता की सेवा हम लोग करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं। और हमेशा ध्यान रहता है कि जो भी घी तेल से हम लोग, जैसे कि तिल का तेल से भी न जोत जला सकते हैं। मैं हमेशा घी का दिया ही जलाती हूँ, लेकिन इस पर क्या हुआ, मैं बस सामान लेने गई कुछ और बाबा फट से तिल का तेल इसमें डाल दिए। तो जब तिल का तेल एक बार स्टार्ट किया तो 9 दिन तक उसी से हम दिया जलाएंगे अखंड दीप का। और उसके बाद माना जाता है कि जब माता का पूजा होता है तभी पूर्ण होता है। जैसे वैष्णो माता का भी हम लोग करते हैं, तो जब तक भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तब तक उसकी उनका दर्शन पूरा नहीं होता है। तो हम लोग अब भैरव बाबा का भी पूजा करेंगे। तो रात में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम पूरा हुआ। भैरव बाबा का भी पूजा हुआ, 2.5 से 3 घंटा लगा इसमें भी। इसके साथ माँ का ये हुआ, पट खुला उसी दिन। सप्तमी से लेके अष्टमी, जैसे कि बीच में हुआ था सप्तमी और अष्टमी, उसी बीच में भैरव बाबा का पूजा हुआ और माता का भी पट खुला। सारा श्रृंगार का सामान किया गया साथ साथ में, तभी ये पूजा पूर्ण माना जाता है। तो बाबा आए हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं, काले कपड़े से तैयारी कर रहे हैं। भैरव बाबा का बनाएंगे जो भी आकृति है, और इस तरह से नवग्रह का भी पूजा करेंगे। तो हम लोग 3 घंटा ये हो गया, मतलब कि 4 बार आए हैं बाबा, 5 बार ऐसे डेली पे नहीं। हम लोग डेली खुद सप्तशती का खुद से पाठ करते थे, लेकिन 4 बार आए, 4 या 5 बार आए हैं बाबा पूरा दिन तक। जब तक 9 दिन कन्या का खिलाते नहीं है तब तक हमारा पूजा पूर्ण नहीं होता है। तो अभी भैरव बाबा का पूजा हो रहा है, 2.5 से 3 घंटा ये कार्यक्रम चलेगा पूजा का। और 9वें दिन मैं तैयारी कर रही हूँ, चना बना रही हूँ, घुगनी जिसको बोला जाता है, माँ को पसंद है। ये कन्या को खिलाने के लिए। ऐसे तो हम लोग चढ़ाते नहीं हैं, माँ को प्रसाद चढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जो 9 कन्या हम खिलाते हैं और भैरव बाबा को, उनके साथ भैरव बाबा को भी हम लोग खिलाते हैं। तो इसमें घुगनी ज़रूर बनाते हैं। तो ये घुगनी की तैयारी हो रही है, चटपटा घुगनी। और इस दिन हम लोग खाएंगे चटपटा। ऐसे तो सात्विक खाना खाते थे, लेकिन इस दिन थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं। और इसके साथ हलवा, सूजी का हलवा, खीर, ये सारी चीज़ें माँ को चढ़ाएंगे चढ़ावा में। और नारियल फोड़ना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि 9 दिन का कार्यक्रम में शामिल है। माता के लिए हम लोग दिन रात एकदम लग कर के उनकी सेवा किए हैं। और आखिरी दिन ये है नवरात्रा का, पूड़ी मैं तल रही हूँ और प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। और जो कि 9 कन्या, 9 हो, 7 हो या 5 हो, 3 हो, मतलब कि एक होता है ना कि इतना होनी चाहिए। तो मेरे पास तो अभी 9 कन्या आ गई, 2 भैरव बाबा भी आ गए। सारे अच्छे तरह से हम लोग उनका पैर धो करके, आलते से पैर रंग करके, ये सारी तैयारी हम लोग किए हैं। सब कुछ करना होता है और पूजा कर रहे हैं 9वें दिन। मेरा बच्चा बैठा हुआ है मेरे साथ, हम लोग तैयारी के अच्छे से। और सारा कुछ तैयारी मैंने कर लिया है। नारियल रखा है फोड़ने के लिए, बाबा के आने की तैयारी हो रही है, वेट हो रहा है। बोले हैं 12 बजे आएंगे, लेकिन 1 बजने वाला है, अभी तक आए नहीं है वो। और सारा कुछ बनकर तैयार हो गया है, कन्या का भी वेट हो रहा है। जब सारा पूजा हो जाएगा तभी कन्या पूजन होता है। पूजा होने के बाद कन्या के पूजन कर रहे हैं हम लोग। आरती हो गया, हवन हो गया, सारा कुछ। माँ को भी विसर्जित वो कर चुके हैं, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे है तो विसर्जन नहीं होता है। तो क्या किया जाता है कि जो हम लोग मिट्टी का घड़े कब रखते हैं, माँ को ऐसे टच करके विसर्जित कर दिया जाता है, उसको डुला दिया जाता है। इस तरह से भैरव बाबा बैठे हैं, हाई कर रहे हैं। 9 कन्या, 2 भैरव बाबा हो गए हैं। हम लोग इनकी सेवा करके पूजा कर रहे हैं, इनका पैर धो करके, आलते लगा करके, इस तरह से
पूजन कर रहे हैं और इनको खाना खिलाएंगे। जो भी हमने बनाया है चना सब्जी, आलू गोभी का, मटर का, खीर, ये सारी चीज़ें इनका पूजन में चलेगा।